नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए, हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज यहाँ बात करने जा रहे हैं साइलेंस एज अल्टरनेटिव। तो स्टार्टिंग में ऑथर बात कर रहे हैं श्री रमन महर्षि के बारे में। ये भी बहुत बड़े संत हुए हैं। तो ये हमेशा बात करते रहे सेल्फ इंक्वायरी के बारे में कि आप कौन हो, उसके बारे में जानो। तो उसके लिए यहाँ पर जो क्वेरी यहाँ पर शुरू की जाती है, उसमें यहाँ पर जो थॉट वेव्स हैं उसकी एक पूरी सीरीज होती है, जिससे आपको अपने अंदर सोचना होता है कि आप क्या हो, आपने क्या बनना है, ता जो कि अपने आप को आप मर्ज कर पाओ जो वो अल्टीमेट ब्रह्म है उसके साथ। तो इसके लिए यहाँ पर कॉन्शियसनेस की जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, वही एक तरह की रियलिटी यहाँ पर बोला गया है कि जो चेतना है उसकी एग्जिस्टेंस जो है बहुत ज़रूरी है, वही एक तरह की रियलिटी है। तो रमन महर्षि ने यहाँ पर पाथ अडॉप्ट किया था साइलेंस। अगर आपने सरेंडर टू रियलिटी तक अपने सफ़र तय करना है तो आप जो है साइलेंस का पाथ जो है आप उसको उसके ऊपर चलो। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव प्रोबिंग यहाँ पर की गई कि आई मतलब जो मैं है उसको हम कैसे टैकल करें, जो मैं का सोर्स है उसके ऊपर विचार किया गया, प्रोब किया गया। और साथ ही साथ उस जो प्रोब किया गया उसको मर्जिंग कैसे करना है, जो उसका सोर्स है आई का, मैं कहाँ से निकल कर आ रही है, मैं को कहाँ पर ख़त्म करना है, तो इसके बारे में। तो कंप्लीट सेंटर जो है वो और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक रूट है। अगर आप लिबरेशन की ओर चल रहे हो, लिबरेशन के पाथ की ओर जा रहे हो, साइलेंस शांति के माहौल के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, तो उसका एक रूट है कंप्लीट सरेंडर, जिसको हम बोलते हैं कि अपने आप को हमने सरेंडर कर दिया। आगे अब यहाँ पर बात कर रहे हैं डेविड गॉडमैन की। ये एक वेस्टर्न रिसर्च स्कॉलर थे जिनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन कोई भी उनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाता था। कोई इतने कैपेबल नहीं था कि उनके क्वेश्चंस को वो आंसर दे पाए, उनकी हेल्प कर पाए उनके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन जो भी उनके क्वेश्चंस थे, जो भी उनके माइंड में प्रॉब्लम्स थी, सब कुछ बदल गया, सब कुछ सही हो गया जब वो रमन महर्षि जी से मिले अपनी ज़िंदगी में। तो वहाँ पर जो मीटिंग हुई, वहाँ पर शब्दों से कोई भी बात एक्सचेंज नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांस की यहाँ पर बात की जा रही है कि जहाँ पर वर्ड्स की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। तो साइलेंस का पाथ था, तो उसको यहाँ पर वो जुगत दिखाई गई, जिस जुगत को उसने फॉलो किया, फिर वहाँ पर वर्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, जहाँ पर आप एक बार जो है किस मार्ग के ऊपर जो है चलना शुरू कर देते हैं। और आगे बात कर रहे हैं कि साधना, जिसको हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बोलते हैं, आमतौर पर उसको साधना वर्ड कह के हम संबोधित करते हैं, वो एक ऐसा मोड है जो आपको यहाँ पर जो स्मूथ सेलिंग के लिए आपको जो है सपोर्ट करेगा, कि जो आपका डिवाइन पाथ है उसके ऊपर आगे चलना है, उसके ऊपर यात्रा तय करनी है। तो स्मूथ सेलिंग हो, नाव चल रही है पानी में तो स्मूथली वो सेल हो पाए, तो साधना उसको जो है यहाँ पर सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर कि यहाँ पर वो लोग हैं जो यहाँ पर जो कश्ती चल रही है, और साथ ही साथ जो बहुत सारी ऐसी स्पीचेस होती हैं, जो क्लेवर रिमार्क्स होते हैं, उनकर बचकर चलते हैं, उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, तो वही सही तरह से अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे। तो जो ट्रू इंट्रोस्पेक्शन होती है वो एक तरह का फाउंडेशन स्टोन होता है कि आप जो है थॉट्स की प्योरिटी जो है वो कैसे बरकरार रख पाए अपने माइंड में। और जब थॉट की प्योरिटी रहेगी तभी जो है आपके सामने जो है इमेंस रिजल्ट्स आएंगे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आपको सही तरीके से ज़िंदगी जीने का एक अवसर प्रदान होगा, और ज़िंदगी कैसे जीनी है आप खुद ही समझना शुरू कर दोगे। तो ये बिल्कुल सही है कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, डेली ये एक रूटीन बनाओ कि पूरा दिन आपने जो जो भी काम किया है, शाम को बैठो, एक टाइम रखो, उसी टाइम को रोज़ बैठो और इंट्रोस्पेक्ट करो कि आज मैंने क्या क्या काम किया, क्या गलत किया, क्या सही किया, उसका पूरा निचोड़ निकालो। ठीक है, फिर कल के लिए क्या प्लानिंग होगी, जो गलतियां आज की है वो कल ना रिपीट हो, उसके ऊपर जब आप जो हाईलाइट कर लो उसको, तो इससे आपको एक अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी।